करना तो पूरे देश का एक है। तो अगर किसी राज्य में करना चाहे, इसके पहले भी कुछ राज्यों ने किया है। कर्नाटक में किया था एक बार, तो फिर जो पता चला इसके बारे में, और फिर कुछ मालूम हुआ है कि दूसरे जगहों पर भी अपने ढंग से कुछ कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आवश्यकता होगी कि हम लोग पूरे जगह पर, पूरे अपने बिहार में जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं, तो फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग उसके बारे में। अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अभी तो हम लोग की इच्छा है कि हो जाए केंद्र भर, देश भर में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन राज्य का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ये तो आपस की बात है, यहाँ की बात है। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। ये देशवासी को तबीयत खराब है उसको 16 करोड़ रुपए का एक टीका लगना है, क्या सरकार इस पर? वो सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कि कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, फायदा होगा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे। एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन, वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन हैं उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें। लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का, वो तो हुआ ही, वो तो हुआ। लेकिन इसके अलावा और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है, तो उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको। आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है, तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना, महादलितों के लिए, फिर दलितों के लिए, सब के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, तो सबके, और शिक्षा के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, विकास का काम, हर चीज़ के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए, किसी नेता ही जातिगत जनगणना के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देश की बड़ी पार्टियों में कांग्रेस या फिर बीजेपी इस लेवल पर कहीं पर कोई कुछ नहीं बोल। तो देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये तो सबकी इच्छा है, और आप जान लीजिए, और हम लोगों को मालूम है कि पूरे देश में सब लोगों का है। और एक बार 1931 में ही ना हुआ अंतिम रूप में, तो एक बार करना तो देश के हित में है। सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो सब लोगों के हित में है, सब लोगों के विकास के लिए, और पूरे तौर पर, और लोगों के उत्थान के लिए, और राष्ट्र के एकदम सचमुच ठीक ढंग से विकसित करने के लिए। विकास का मतलब उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, और सभी लोगों को। मान लीजिए किसी में शिक्षा की कमी है, किसी में और चीज़ की बहुत तरह की कमी है, तो उसको सबको एक करके मिलाने के लिए, और शिक्षा ही नहीं, अन्य प्रकार की कमियां हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो सब चीज़ को जान करके, एक एक स्थिति की जानकारी ले करके अगर इसको कर दिया जाए, एक बार अगर हम लोग जान लें, तो सबके हित में काम हो जाएगा, और वो राष्ट्र के हित में, देश के हित में। ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के हित की बात नहीं है, ये सबके हित में, पूरे देश के हित की बात है, हम लोगों की जो समझ है। ये जो आपका जो भावना है समावेशी विकास का, तो जातीय गणना समावेशी विकास के लिए सरकार की नीति को बनाए जाने में एक अच्छा सहयोग मिलेगा, एक बल मिलेगा, ऐसा लगता है? नहीं, हम तो आपको अपनी बात कह ही चुके हैं। इसको हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं। लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। ये वैक्सीनेशन को लेकर के जो आपने टारगेट फिक्स किया है, क्या आपको उम्मीद है कि दिसंबर तक क्या होगा? नहीं, हम लोग तो पूरे तौर पर अपने यहाँ पूरी मजबूती के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, टीकाकरण का।
और आप तो जानते ही हम लोगों ने पिछले ही महीने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ निश्चित करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और पूरे तौर पर वैक्सीन का भी प्रबंध हो जाता है केंद्र सरकार की कृपा से। और पहले तो शुरू में था तो हम लोगों ने वैक्सीन को खरीदा भी था, लेकिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया केंद्र सरकार देगी, तब तो मिलना शुरू हो गया और उसका आता है। और सब जगह वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और चारों तरफ हर जगह के लिए काम हो रहा है वैक्सीनेशन का, और ये बहुत आवश्यक है। और सिर्फ वैक्सीनेशन भी नहीं, हम लोग जांच में भी लगे रहते हैं। और हमारा ये है कि जब तक हर किसी का टेस्ट नहीं करेंगे तो मान लीजिए एक बार के बाद कोई सोच रहा था दोबारा कितना हो गया। हरियाली अभियान में हम लोगों का लक्ष्य था 24 करोड़ वृक्षारोपण का। उस समय जो पता चला था कि हम लोगों को कितना कम था ग्रीन कवर, तो उसी समय तय किए थे हम लोग, और वो बढ़ते बढ़ते 24 करोड़ की जगह 22 करोड़ हुआ। उसके बाद से तब से चल ही रहा हरियाली मिशन। और इधर जो जल जीवन हरियाली अभियान शुरू कराए तो पिछले वर्ष 2 करोड़ 51 लाख का लक्ष्य था और 3 करोड़ 95 लाख वृक्षारोपण हुआ। और इस बार का लक्ष्य 5 करोड़, तो उस पर चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। अपील करेंगे लोगों से? सबसे अपील करते हैं सब लोग एकदम वृक्षारोपण करें, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी में जो हरियाली आएगा, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि कम से कम 17% तक हम लोग पहुँचेंगे। और तीसरे बार का भी चक्कर चल रहा है, सुना जा रहा है। तो अगर हम लोग जांच ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, हमने तो कह दिया है कि भाई देखो अब कम से कम 2 लाख प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, तो इतना करने से पता तो चल जाएगा। कहीं भी अगर जांच करिएगा, अगर एक आदमी 2 आदमी भी मिला तो कितना लाभ है। अगर नहीं जांच करेंगे तो उस एक आदमी 2 आदमी को पता भी नहीं चला, और 1-2 के चलते सैकड़ों लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए एक तरह तो टीकाकरण बचाव के लिए, और दूसरा जानकारी के लिए, और लोगों की सुरक्षा के लिए जांच भी जरूरी है, और हम लोग कर रहे हैं। और एक एक चीज़ आप समझ लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट का, और इसमें सभी पूरी सरकार, पूरे सरकार का प्रशासन, सब लोग मिल करके इस काम में लगे हुए हैं। और हम लोगों के यहाँ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और अभी तो 18 साल से ऊपर वाले सब लोगों के लिए है, लेकिन अगर इसके बाद जो चर्चा चल रही है कि अगर उनसे कम उम्र वाले का या 12 साल के ऊपर वाले का भी अगर निर्णय हो जाएगा वो भी होगा। लेकिन अभी तो जो कुछ भी हो रहा है वो 18 वर्ष से उसके ऊपर वाले सभी लोगों का। ये ललन जी को आप लोगों ने टीका नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका महाराज और द फोकस चैनल के तरफ से आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि कोरोना का पीरियड है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी गाइडलाइन है उस पे अमल करें, ध्यान दें, और जैसा बताया जा रहा है सेम वैसा ही करें, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।